अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश खुर्रम होंगे, आबाद होंगे। क्या किसी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सबको पता है आजकल मौसम कैसा हुआ है और बहुत ज़्यादा सभी लोगों के घरों में बीमारियां चल रही हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, ये वो। और अगर करोना के दिन होते तो यही बोलते लोग कि करोना हुआ है। बहरहाल करोना भी नज़ले का ही एक नाम था जिसको इन्होंने इतना हवा बना लिया था। बहरहाल हमारे मियाँ ने बोला कि बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट, हैदराबादी रेस्टोरेंट खुला हुआ है कुलैया यानी शर्क में, शारजा में, तो चलते हैं हम लोग खा के आते हैं। मिलना चले, माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। चले गए हम लोग खाने के लिए। बिरयानी मंगवाई थी और चिकन 65 मंगवाया था। हमने बोला था ग्रेवी के साथ लाना, उन्होंने वैसे ही सूखा सूखा दे दिया था। लेकिन पराठे बहुत अच्छे थे उनके और बिरयानी ठीक थी, अच्छी थी। और मीठा मंगवाया हमने, 2 मीठे मंगवाए। एक लौकी की खीर मंगवाई थी और एक खुबानी का मीठा मंगवाया था। दोनों ऐसा लग रहा था जैसे किसी 6, 7, 8 साल के बच्चे ने बनाया है। किसी चीज़ में टेस्ट नहीं था, दोनों मीठों में टेस्ट नहीं था। तो हमने उनको पार्सल करवा के घर में आके ठीक करके फिर खाया। अच्छा, चिकन 65 जो मंगवाई थी, हमने कहा था कि थोड़ा ग्रेवी रखना, वो ठीक थी। मतलब अगर उसको गरम गरम पराठे के साथ खाया जाए तो ठीक था, अदरवाइज़ वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। तो जो लोग ये सोच के कुलैया या शर्फ जाएँ जहाँ के हैदराबादी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वो सोच समझ के जाएँ, वो इतना ज़्यादा ख़ास रेस्टोरेंट नहीं है। बहरहाल ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। बहरहाल फिर घर में काफ़ी दिनों से राशन ख़त्म हुआ था, बच्चों के इम्तिहान चल रहे थे, तो मैंने बोला कि एक ही दिन जाके राशन ख़रीदूँगी। फिर अभी फ़िलहाल मैं बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे दूँ। लेकिन निकलना ही नहीं होता था। घर में जो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो छोटी सी दुकान है हमारे घर के पास, उधर से मंगवा लेते हैं, फॉर द टाइमिंग गुजारा करते हैं। फिर जाके हमने ये तकरीबन 1-2 दिन पहले राशन ख़रीदा। अब यहाँ नेस्टो में भी हर किसी का यही हाल था, हर कोई बीमार था, हर कोई जो है वो मुंह पे खांस रहा था और छींक रहा था। हमारे घर में खुद यही चल रहा, ठीक है। जिसको नज़ला नहीं होता दूसरा उठ के उसके मुंह पे छींक देता है, उसको नज़ला नज़ला हो जाता है। जिसको खांसी नहीं होती दूसरे के मुंह पे आके खांस देता है, वो उसको खांसी हो जाती है। यही चल रहा है। इसी तरह से हम लोग जो है वो चेन चला रहे हैं इस चीज़ की। मतलब हमने ख़त्म नहीं होने देना इसको, एक दूसरे को लाजिम देना है। जो नहीं बीमार वो क्यों बीमार नहीं है, उसको लाजिम बीमार करना है। किसी को बीमार होना है तुम्हारे घर आ जाए। किसी को अगर फ्लू, नज़ला, खांसी चाहिए तो हमारे घर आ जाए वो, ठीक है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बांट लो। बच्चों को बोलो मुंह पे हाथ रख के खांस लो तो बोलेंगे लो सिर्फ हमें ही खांसी रह जाए, दूसरे को ना हो, ठीक है ना। किसी को छींक आ रही हो तो बोलो बोलो भाई हमें ही नज़ला रहा है और दूसरे को ना हो। अच्छा जी, ये तो सब मजाक की बातें हैं। आपको आज अस्तगफुरुल्लाह के बारे में बताएं कि अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में आप लोगों को बताना है। आप नेट पे चाहें तो सर्च कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। एक साहब थे, वो जैसे कि मुझे किसी ने बताया कि वो अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताया करते थे कि अस्तगफुरुल्लाह की नमाज ऐसे, अस्तगफुरुल्लाह की नमाज वैसे, आप पढ़ें आपके मसले हल हो जाते हैं। वो साहब जो हर वक्त जो है अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में बताया करते थे। एक दिन जाके किसी मस्जिद में बैठे तो बराबर में एक आदमी उनके लड़का बैठा हुआ था। उसने पूछा कि आप वही हैं ना जो अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में टीवी पे भी बताते रहते हैं, यूट्यूब पे भी बताते हैं। तो कह लेंगे कि हाँ, मैं ही हूँ वो जो बताता हूँ। तो लड़के ने कहा कि आपने जब अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में बताया तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा माली परेशानियाँ थीं, बहुत ज़्यादा। तो जब आपने मुझे ये बात बताई अस्तगफुरुल्लाह की नमाज की, तो मैंने जाके अस्तगफुरुल्लाह की नमाज़ पढ़ी और यकीन माने विदिन ए वीक मेरी परेशानी हल हो गई, मेरे मसले हल हो गए, हल होना शुरू हो गए, रास्ते निकलने लगे, ठीक है ना। जहाँ रास्ते बंद थे वो खुल गए, ठीक है। जहाँ मुझे कोई पूछता नहीं था वहाँ उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके ऑफ़र्स करनी शुरू कर दी। कह लेंगे मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अस्तगफुरुल्लाह की नमाज़ हर हफ्ते पढ़ता हूँ। और उन्होंने, लड़के ने उन मौलवी साहब को बहुत शुक्रिया अदा किया। क्या शुक्रिया आपका जो आपने अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में हमारी रहनुमाई की। तो वो लड़का तो उठ के सलाम करके उनको दुआएं दे के चला गया। लेकिन जो मौलवी साहब थे जिन्होंने अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में बताया था, वो सख्ते में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि मैं दुनिया को अस्तगफुरुल्लाह की नमाज के बारे में बताता हूँ, लेकिन मैंने कभी ख़ुद अमल नहीं किया इस चीज़ पे। मुझे यकीन नहीं था, बस मुझे बोलनी थी ये बात अस्तगफुरुल्लाह की, इसलिए मैंने बोल दी, ठीक है। मुझे ख़ुद इस पर यकीन नहीं है।
तो वो ख़ुद उठे काफ़ी शर्मिंदा, और जाके उन्होंने जब अस्तगफुरुल्लाह की नमाज़ पढ़ी तो उनके ख़ुद की भी प्रॉब्लम्स हल हुई। हम सिर्फ ये दूसरे को बताते हैं कि ये जनाब ये पढ़ने से ये हो जाता है, ये पढ़ने से ये हो जाता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने जब अस्तगफुरुल्लाह पढ़नी शुरू की, दिन में कभी 1100 बार पढ़ती थी, कभी 7000 दफ़ा पढ़ती थी, कभी 11000 दफ़ा पढ़ती थी। मैं और मेरी बेटी, आप यकीन माने, जिन चीज़ों को लेकर हमें थोड़ी बहुत या बहुत सारी परेशानियां थीं, वो सारी की सारी एक 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 करके सारी हल होना शुरू हो गई। आप लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि हमने जो चीज़ सोची कभी नहीं थी कि हो जाएगी, और वो चीज़ हो गई। ठीक है ना। जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि पता नहीं ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विद इन मेरे ख़्याल में 2 डेज़ और 3 डेज़ वो चीज़ हो गई। ठीक है। तो जिसको कोई भी परेशानी है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, शादी से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, इम्तिहानों से रिलेटेड हो, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो, उम्र से, तकलीफ़ से, बीमारी से रिलेटेड हो, माँ बाप से रिलेटेड हो, आप यकीन माने कि वो हल होनी शुरू हो जाती है। ये हमने ख़ुद तजुर्बा करके देखा, अपनी आँखों से देखा। हम 33 साल से उम्रे पे नहीं जा पा रहे थे। आप ही मैं झूठ बोल रही हूँ? हम 33 साल से जो है वो उम्रे पे नहीं जा पा रहे थे। हर हैं, हाँ, और हर समझिए कि हर साल में कोई 50 दफ़ा हमने मियाँ से कहती थी कि उम्रे पे ले चलो, और जाना नहीं होता था। जब हमने अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, दिन में 1100, 2000, 5000, जितना टाइम मिला उतना पढ़ना शुरू किया, तो यकीन माने कि हम लोग को उम्रा करना एक नहीं 2 दफ़ा नसीब हुआ। हम लोग फटाफट कहाँ से टिकट बुक हुए, कैसे हुए, कब वीज़ा लगा, कुछ नहीं पता चला, और हम लोग जो है वो जहाज़ में भी बैठ के उम्रा करने जा रहे थे। ये मैं फ़ख्र नहीं कर रही हूँ, ये मैं अल्लाह ताला के कराम पे फ़ख्र कर रही हूँ कि उसने हमारे लिए रास्ते खोले हुए हैं कि तुम इस रास्ते पर चलो, देखो ये मसले हल हो जाएंगे, उस पे चलो मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। परवरदिगार हर किसी की मुश्किलात सदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के दूर करे, कोई किसी परेशानी में मुब्तला न रहे। ख़ास तौर पे औलाद की परेशानियाँ परवरदिगार सब की हल करे, और सब की औलादों को सेहत व ज़िंदगी अता करें, और बच्चों को तौफ़ीक़ दे के अपने माँ बाप की कदर करें, इज़्ज़त करें, उनको समझें कि इन्होंने हमारे लिए कितनी क़ुरबानियाँ दी, कितनी तकलीफ़ें उठाई। बस इसी दुआ के साथ मैं हमेशा अपनी नमाज जो है वो का इख्तिताम करती हूँ कि परवरदिगार बच्चों को अपने माँ बाप की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनको उनके दिमाग में ये डाले कि ये हमारे माँ बाप हैं और इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। इसी तरह से माँ बाप को भी बच्चों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता करें। वैसे कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो बच्चों की कदर ना करें। अच्छा जी, किचन का हमारा ये हाल था क्योंकि हमने राशन बहुत दिनों बाद डाला था, जो पुरानी चीज़ें रखी हुई थी सब हमने फेंकी, और कैबिनेट साफ़ किए, चूल्हा जो है वो अच्छे से केरोसिन ऑयल से साफ़ किया, और किसी चीज़ से जो है मैं साफ़ करती हूँ तो मुझे लगता है साफ़ हुआ ही नहीं है चूल्हा। और बाकी ये चीज़ें हम लोगों ने सेट करनी शुरू की। तकरीबन कुछ नहीं तो 4 घंटे तो सिर्फ किचन में लग गए थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैंने किचन इतना ज़्यादा साफ़ नहीं किया था, कैबिनेट्स देखी भी नहीं थी कि कैबिनेट्स में चल क्या रहा है। ठीक है। बस वो मोहम्मद के इम्तिहान, पढ़ाई, ये वो, उसी में दिमाग जो है वो लगा हुआ था। बहरहाल काम सारा आप ही करती है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, या फिर कभी खाना बना लेती हूँ, कभी आप ही बना लेती है। घर का मोस्टली काम सिर्फ आप ही करती है और कोई नहीं करता। मौसम काफ़ी यूएई का अच्छा हो गया है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तो खैर बहुत कम है, घर में हो जाती है, हब्स हो जाता है, गर्मी हो जाती है, बाहर निकल के गर्मी नहीं है। बेहतरीन पिकनिक का मौसम है और मौके भी हैं। और यूएई में मसला ये है कि हम हर जगह जाके जो है वो बारबेक्यू नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ही इलाके उन्होंने मुख्तस किए हुए होते हैं कि बस आप यहीं पे बारबेक्यू कर सकते हैं। अब तो वो भी नहीं है मेरे ख़्याल में, वो इलाके भी उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं, यहाँ पे सारी पब्लिक जो है वो पागल हो जाती है बारबेक्यू करने के पीछे, क्योंकि इतने ज़्यादा घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता यहाँ पे। एक तो गर्मी इतनी शिद्दत की होती है कि नामुमकिन कि गर्मियों में बंदा कहीं बाहर निकले, सिवाय ये कि घर से रेस्टोरेंट से घर, दैट्स ऑल। आप किसी पार्क में, बीच पे कहीं नहीं जा सकते, इतनी शदीद गर्मी होती है। ठीक है। मौसम काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, खुशगवार है जिसे कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। और भरमार है कोयलों की, बोरियों की, सुपरमार्केट्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, चिमनियाँ रखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है कि आप मतलब बारबेक्यू करें।
और हर तरफ जो है वो कोयलों की खुशबू है। आप रात को 12 बजे के बाद जो है वो घर से बाहर निकले तो ऐसा लगता है जैसे बराबर में ही अंगीठी जल रही है और उस पे जो है वो तिक्के बन रहे हैं। ये हाल है यहाँ पे। अच्छा जी, ये तकरीबन हर जगह ही ये हाल है। पाकिस्तान में भी सर्दियाँ होती हैं तो तिक्के मिक्के ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, एक दो डिशेस हमने ट्राई की हैं, इंशाल्लाह वो दोबारा से जब हम बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। और किचन की अगर सफाई करना हुआ करें तो कोई भी आप लोगों को लिक्विड लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। ठीक है कि हम लोग ये इस्तेमाल कर लेंगे, वो इस्तेमाल कर लें। सबसे बेस्ट चीज़ होती है केरोसिन ऑयल। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जो है जब केरोसिन किचन में यूज़ कर रहे हो तो चूल्हा ना जलाएं। आप लोग उसको मेन से ऑफ़ कर दिया करें ताकि, लेकिन केरोसिन से सफाई करने से ये होता है कि आपकी कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। जैसे हम लोग जिफ डालते हैं या कोई और चीज़ डालते हैं, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है चीज़। तो हम लोग जो है वो अगर केरोसिन यूज़ करें दीवारों पे, कैबिनेट्स पे, कैबिनेट के अंदर, तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि कॉकरोचेस नहीं आते, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है। चाहे आप किचन को किसी चीज़ से भी साफ़ करें, कॉकरोचेस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप केरोसिन से महीने में एक दफ़ा अपना किचन साफ़ करते हैं, सस्ता सा मिलता है, 10 रुपये का ढेर सारा होता है, आप उसको कपड़े पे लगाएं, उससे हर चीज़ साफ़ करें और उससे कॉकरोचेस कभी नहीं आएंगे। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफ़ा आप उस केरोसिन से सफाई कर लें, बेस्ट चीज़ होती है। अच्छा जी, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और इस सब सफाई करने के बाद जो है वो जब हम लोगों ने घर अच्छे से साफ़ कर लिया तो मोहम्मद कहने लगा मुझे उमर ख़याम का सूप पीना है। तो मोहम्मद कुछ बोले और हमारे मियाँ उसको मना कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे मियाँ ने कहा कि घर साफ़ कर लें किचन अच्छे से, ठीक है ना। फिर हम लोग बाहर चलते हैं और जो है वो उमर ख़याम में खाना खा लेते। मतलब अभी घर में राशन लेकर आए हैं और अभी बाहर खाएंगे। कह लेंगे नहीं मोहम्मद कह रहा है मुझे वहाँ का सूप पीना है तो चलें। तो हम लोग उमर ख़याम चले गए थे, लेकिन यहाँ का खाना वैसे ही आउटस्टैंडिंग होता है, कभी इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। वही टेस्ट, वही सब कुछ, वही सर्विंग, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। स्पेशली यहाँ का दाल सूप अच्छा होता है। रोटी पे मक्खन डाल के आप खाएं, चाय में डुबो के, जो चाय होती है ना ये सुलेमानी, बस ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कबाब ना किसी और चीज़ की, बस गरम रोटी हो, मक्खन हो और सुलेमानी चाय हो, दैट्स ऑल। ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। बहरहाल आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।